हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज़ के पार्ट 11 में, जिसमें हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड सब डेलीगेशन की। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड सब डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लेजिस्लेशन ने अपना टास्क कर दिया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पास, है ना, ट्रांसफ़र। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपना टास्क आगे ट्रांसफ़र करेगा, अपनी पावर को आगे बांटेगा, उसे कहते हैं सब डेलीगेशन। कि डेलीगेशन का भी आगे डेलीगेट कर दिया उसको, दूसरों को, थर्ड पार्टी को। Under the administrative law, subdelegation refers to the process by which a person or entity that has been granted administrative power or authority by a higher authority further delegated some or all those power to another person entity। कि है ना, जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब डेलीगेशन उसे कहते हैं जहाँ पे, है ना, उस, है ना, प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे एक पर्सन या एंटिटी, है ना, जिसको, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ग्रांट हुई होती है और वो उसे आगे डेलीगेट कर देता है दूसरे बंदे को, अनदर पर्सन को, उसे कहते हैं सब डेलीगेशन। कि एक बंदे को डेलीगेट हो गई तो उसने आगे कर दी, सब डेलीगेट कर दी। It involves the transfer of authority from the original decision making maker, known as a delegating authority, to a third party known as a sub-delegating power। कि जो पहला था, लेजिस्लेशन ने पहले को, है ना, पावर दी थी डेलीगेटिंग अथॉरिटी को, उसी को ओरिजिनल माना गया था कि हमने तेरे को दिया तो ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल वाले ने आगे दे दी, है ना, किसी और को पावर, तो वो होगी सब डेलीगेट। कि बांटे हुए को भी आगे बांट दिया। ऑन द एक्सरसाइज द डेलीगेटेड पावर बिहाफ ऑन द डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अब जो सब डेलीगेशन है, इसको मैं साफ कर दूं, आप नोट्स बना लेना। अब जो सब डेलीगेशन है वो, है ना, अपन पावर्स को यूज करेगा जो सब डेलीगेटिंग अथॉरिटी को मिली थी, ऑन द बिहाफ ऑफ अ डेलीगेटिंग अथॉरिटी। सब डेलीगेशन डेलीगेटिंग अथॉरिटी के काम करेगा उन्हीं पावर्स का यूज करके जो उसे खुद को मिली थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं डेलीगेटिंग अथॉरिटी के, सब डेलीगेशन के। अब लेजिस्लेशन ने तो अपना काम घटाना था, तो उसने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को काम दे दिया। बट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने अपना कैसे काम घटाना था, उससे पहले ही काम मिला था। सो इसकी बात करेंगे कि सब डेलीगेशन के क्या काम होते हैं। टू इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, the concept of delegated legislation was introduced with a view that delegated possess flexibility to distribute workload and ensure efficient administration ऑफ द डेलीगेटिंग पावर। ये तो आप आसानी से लिख सकते हो कि, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आई जाती है कि जब काम को ज़्यादा लोगों में बांट दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो जल्दी पूरा होता है और ज़्यादा ध्यान से होता है। अगर आप एक बंदा ही सारे, है ना, स्कूल को संभाली जाएगा तो वो सारी क्लासें नहीं ले सकेगा। एक ही टीचर पूरे स्कूल की क्लासेस कभी अटेंड नहीं कर सकता। सो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आता है वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद आता है हेड टीचर, हेड टीचर के बाद आते हैं टीचर्स। अब टीचर्स की भी आगे, है ना, जूनियर टीचर्स होती हैं जो उनके नीचे काम करती हैं। सो यही बात होगी कि एक बंदा पूरे, है ना, तामे झामे को नहीं संभाल सकता। सो डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन ने काम को और स्मूथ बनाने के लिए सब डेलीगेट कर दिया अपनी पावर्स और काम को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। दूसरा है टू एक्ट एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काम करती थी, एक्ट करती थी एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब सब डेलीगेशन के पास भी सेम पावर है, सेम राइट्स हैं और वो भी ऐसे ही एक्ट करेगा। सब डेलीगेशन अलाउज टू एग्जीक्यूट, अथोराइज एंड डेलीगेट स्पेसिफिक टास्क एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज to officials or agencies within its own administrative structure by allowing sub-delegation. The efficient functions of a delegated legislation can be ensured as it enables the executive to delegate task। अब जो delegated legislation है उसने सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अलाउ कर दिया
है ना पावर दे दी, है ना, और पूरा मतलब कि ऐसे ओके कर दिए कि अब आप डिसीजन लो। जो आपके अंडर ऑफिसेज आते हैं उनको आप कोई भी है ना टास्क दे सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी है ना पावर है उसका यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिटेशन में, अपनी पावर से बाहर नहीं जाना है। जितना आपको दायरा दिया गया है, जितना टास्क दिया गया है उसी में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पास काफ़ी काम आ गया था, अब उसने सब डेलीगेशन के साथ अपने काम को बांट लिया, है ना। इट सब डेलीगेशन हैज़ प्रोहिबिटेड इट में रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द डिस्ट्रीब्यूट, है ना। वही बता रही हूँ मैं कि जब अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पास जो टास्क आए हैं उसने दे दिए सब डेलीगेशन को, है ना। सब डेलीगेशन को कहा भी डेलीगेटिव लेजिस्लेशन ने कि ये काम करो 20% का। अब ऐसे नहीं होगा कि सब डेलीगेशन अब आगे और सब डेलीगेशन कर देवे, नहीं। सब डेलीगेशन के पास पावर नहीं है कि वो आगे डेलीगेट कर दे पावर को। जो काम उसे मिला है उसी करना पड़ेगा, वो आगे नहीं कर सकता, वो आगे किसी को और नहीं दे सकता, उसे खुद करना पड़ेगा। इसका एक केस भी था अल्ट्राटेक सीमेंट और यूनियन वर्सेस, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा गया था कि जो डेलीगेटेड हुई पावर है सब डेलीगेशन के पास, वो ओरिजिनल डेलीगेटिंग अथॉरिटी, है ना, के अलावा और कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन, है ना, जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जो उनके पास रहेगी वो उनके पास ही होगी, उन्हें ही पूरी करनी होगी। ये नहीं है कि वो आगे डेलीगेट कर दे। देयर इज़ नो पावर टू डेलीगेट, इनके पास नहीं है पावर। इतना ही था। सब डेलीगेशन के 3, है ना, जो 3 टास्क होते हैं बस इनके, की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना है ना। ये एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी काम कर सकते हैं, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इनको दायरा दिया होता है उसके अंदर। और तीसरा होता है कि इनको खुद का काम खुद ही करना होता है, ये आगे अपने काम को बांट नहीं सकते। इसका ये केस था अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय।